प्रेज अल्लाह। जय मसीह की। परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। भाई और बहनों और मित्रों, पिछले दिनों में मैंने बात किया कि मूर्ति पूजा के बारे में। मूर्ति पूजक जो है उसके साथ क्या होगा, मूर्ति पूजक किसके बरोबर है, मूर्ति क्या है, मूर्ति पूजने वाले कैसे हैं, मूर्ति कैसे बनाई जाती है और मूर्ति बनाने का पर्पस क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने बातें की आपसे। और अब मैं एक बात नहीं ला रहा हूँ। जो ये बात आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएं, ताकि लोग भी जाने कि हकीकत क्या है करके। भाई और बहनों और मित्रों, हकीकत क्या, प्राचीन काल में देवी देवताएं थे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो कि बाइबल है इस बात का गवाही देता है कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर दानव रहा करते थे और प्राचीन काल में बहुत से शूरवीर और देवी देवताएं भी हुआ करते थे। उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, वो देवी देवता की उत्पत्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। देवी देवताएं प्राचीन काल में थे तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति से में 1 से लेके 4 तक। पृथ्वी पे परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य पहला रहते थे, पर अचानक कोई और आ जाते हैं और क्या करते हैं, आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय से कलम 1 से लेकर 4 तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत ही बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे बहुत ही सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। क्या हुआ? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा और जिस जिसको चाहा उससे शादी ब्याह कर लिया। अभी हमारे दिमाग में वो भी ख्याल आते होंगे, ये परमेश्वर की पुत्र आए कहाँ से? यहाँ पे एक के बारे में एक नहीं लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों यानी एक नहीं है, बहुसंख्य है। पुत्र यानी बहुत होते हैं। इन लोग आए कहाँ से, तो उसके बारे में मैं भी बात करूंगा। पर उन्होंने क्या किया, मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बहुत ही सुंदर है और जिस जिसको चाहा उससे ब्याह कर लिया। आप बहुत सारे देवी देवताओं को देखा रहेगा, देवी बोलेगा तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और
देवता बोलेगा तो कोई जानवर का मुख है, किसी को 3 मुख है, किसी को अलग अलग प्रकार के शक्ल है, और इस प्रकार के वो कौन थे? परमेश्वर के पुत्र थे। अभी तो आपने बहुत सारे ऐसे तस्वीरें आज के काल में देखे होंगे जहाँ पे देविया है बहुत ही सुंदर है, और देवता है उसके अंदर बहुत सारे चीजें जो अजीबोगरीब है। मैंने एक तस्वीर देखा पंचमुख, उसमें जो देवता था उनका 5 मुख था, और 5 जो मुख थे वो अलग अलग प्रकार के थे। मनुष्य का, सुअर का, बंदर का, बहुत ही अलग अलग प्रकार का, कुत्ते का, ऐसा। वैसे ही प्राचीन काल में क्या हुआ करते थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे उनके रूप ऐसे स्वरूप बहुत ही अजीबोगरीब थे। और उन्होंने क्या किया था, जिस जिस स्त्री को चाहा उससे ब्याह कर लिया, अच्छी लगी अपनी कर ली, क्योंकि उनके पास पावर, सुपर पावर था, क्योंकि वो कौन थे? परमेश्वर के पुत्र थे। ये पुत्र के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह, ये पुत्र के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्वर्ग की मिट्टी से बने थे। हम मनुष्य हैं, पृथ्वी की मिट्टी के बने हुए हैं, और उन लोग जो, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, हम पृथ्वी की मिट्टी के बने हुए हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाया, और वो पुत्र थे जो परमेश्वर ने स्वर्ग की मिट्टी से बनाया था। फर्क इतना था, वो हमसे कहीं पावरफुल थे, और जो भी अच्छा लड़की हमारे मनुष्य की लगी उसके साथ उसने ब्याह कर लिया था। और आगे क्या हुआ करता था, आगे मैं पढ़ूंगा वचन 3 से, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए थे वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिसकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। क्या हुआ कि मनुष्य की पुत्री या और परमेश्वर के पुत्रों के बीच में जो शारीरिक संबंध के द्वारा जो भी संतान हुआ करती थी वो भी एक शूरवीर हुआ करती थी, वो भी ताकतवर हुआ करती थी, वो भी चमत्कार वाली हुआ करती थी, और उसकी शूरवीरता प्राचीन काल से आज तक वो कीर्तिमान है। यानी पृथ्वी पर हजारों साल पहले पृथ्वी के ऊपर देवी और देवताएं थे, पर वो हाइब्रिड थे। किस प्रकार के हाइब्रिड? मनुष्य, जो पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के वो परमेश्वर के पुत्रों के बीच में से जो संतान पैदा हुई थी वो एक प्रकार के हाइब्रिड पैदा हुई थी। मैं एक खेत में मजदूर का बेटा हूँ, और मैंने देखा है क्या हुआ करता है कि हम जब खेत में अनाज डालते हैं ना, तो उसमें हाइब्रिड अनाज आता है, हाइब्रिड। तो वो जो ब्रीड होता है वो क्या करता है, ग्रो होते करता है, रहता है बाजरी, गेहूँ, मूंगफली वगैरह वगैरह, पर उसको और डेवलप करते हैं। डेवलप कैसे होता है, वो अच्छे अच्छे दाने छाटे जाते हैं, और वही चीज किया था वो परमेश्वर के पुत्र ने, जो अच्छी अच्छी स्त्रियां थी उसके साथ ब्याह कर लिया था,
और उसके कारण जो संतान पैदा हुई थी वो बहुत ही शूरवीर हुआ करती थी। प्राचीन काल में आज तक वो कीर्तिमान है। यानी बाइबल कहते हैं कि प्राचीन काल में वो देवी देवताएं थे, पर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके पहले मनुष्य कितने साल जीता था? 800, 900, 700, 500, 600। तो परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को कम कर दिया, जो आज उस समय 120 कर दिया। उसके बाद धीरे 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 आज 60, 70, 80, 90 पे खत्म हो जाता है। पर हमें ये समझना है कि परमेश्वर उस देवी देवताओं से या उन हाइब्रिड से प्रसन्न नहीं थे। क्यों? कि उनके द्वारा पृथ्वी पर बहुत सारे पाप हुआ करते थे। खून खराबा, मारपीट, व्यभिचार, ये सब चीजें हुआ करते थे। और उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं? पृथ्वी पर जल प्रलय कर देते हैं और हर एक देवी देवताएं सब कुछ नाश कर देते हैं। सिर्फ नूह का परिवार को परमेश्वर बचा लेते हैं, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। वह हाइब्रिड जात, वो देवी देवता है, पृथ्वी पे कुछ नहीं बचा था, सिर्फ नूह और उसका परिवार। और परमेश्वर ने जितनी पशु और पक्षियों की आज्ञा दी थी वो उस जहाज में गए थे। और उस समय भारी जल प्रलय ने पृथ्वी पर के हर एक जीव को नाश कर दिया था और उस समय के हर एक देवी देवताओं को भी नाश कर दिया था शारीर के रूप से। अभी वो परमेश्वर के पुत्र जो थे वो कैसे पृथ्वी पर आए उसके बारे में अगले संदेश में होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही महान है। हमें कोई देवी देवताओं की पूजा या प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। हमारे जीवित परमेश्वर है, हमें उसकी उपासना और उसकी प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, लोगों की जो मान्यता है वो था, है नहीं। देवी देवताएं थे पर अभी नहीं है। तो अब हम एक प्रार्थना करें कि हम इस बहकाने वाली बातों से दूर रहे और परमेश्वर के करीब और जाए करके। अब हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को अपने जीवन में लिए सरें। उन हर प्रकार के देवी देवताओं से, हर प्रकार की अंधश्रद्धा से दूर रहे पिता। ये आपसे प्रार्थना आप सुंदर में विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful